ठीक है। ये जैसे सो रहे हैं, अब आधे सारे दिया महाराज जी आए, अभी सेटिंग कर दी है, 12 बजे रात में सेटिंग किया एक बार, उठाया गया, तब कोई पता नहीं जी होना चाहिए था, हम काम किया। सोने की इच्छा हो रही थी, फिर भी हमने उसको अपनी नींद को रोका। ठीक है, वो एक फिर अगली चर्चा होगी कि ये तब हमने मजबूरी में किया कि स्वेच्छा से किया, और मजबूरी नहीं होती है कोई भी। जब हम, जैसे आप कहेंगे कि गुरु के आदेश को मान करके हमने, तो गुरु का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, ये मैंने मेरी इच्छा से स्वीकार किया है, तो ये मेरी अब कोई मजबूरी नहीं है, मैंने ही स्वीकार किया है कि मेरे लिए गुरु की इच्छा वेद वाक्य है। तो अब वो उस इच्छा में चाहे मेरे को कष्ट भी हो रहा है तो भी वो मेरे लिए कष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने स्वीकार किया इस बात को। तो ये तप हो, ये तो शारीरिक तप बता रहे हैं आप। और बताओ शारीरिक तप क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं तो इच्छा नहीं होती है खेत में काम करने की, फिर भी करते हैं, तो ये शरीर का तप है। और बताओ? बस शरीर के हो गए पूरे खत्म। शरीर के क्या क्या करते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा बात है। कक्षा में बैठने की इच्छा नहीं होती है तो फिर कक्षा में बैठना पड़ता है 4 बजे तक, अलग अलग कक्षाओं में बैठना पड़ता है ना, 5-6 घंटे। तो ये भी तप है। जिसको कपड़े धोने की इच्छा नहीं है, ऐसे भी होता है कि कौन है ये कपड़े वाले? हाँ, आपका और मेरा एक ही तप है। मुझे भी कपड़े धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो जब भी कपड़े धोने पड़ते हैं, मैं बाकी सब काम कर सकती हूँ, मेरे को कपड़े धोना वो बहुत अच्छे से धोती भी नहीं हूँ। और तो ये भी एक तप है। जैसे जिसका आदत हो गया वो बैठ सकता है, तो उसके लिए तप होगा या नहीं? उस व्यक्ति को ही पता लगेगा। अगर उसको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है बैठने के लिए, तब तो तप है। मान लीजिए उसको अच्छा लग रहा है, तब तप नहीं है, फिर उसके लिए नहीं। ये फिर सामान्य कर्म है, फिर तप नहीं है। तप तो उसी श्रेणी में लिया है, द्वंद्व सहन वाली में ही। सहज हो रहा है तब तप नहीं है, सहज स्थिति का नाम तप नहीं है। हाँ, सर्दी की ऋतु आ गई और यहाँ बताया कि स्वेटर नहीं पहननी है, केवल कटी वस्त्र में रहो। तो अब ये अभ्यास 15-20 साल का अलग था और अभी ये कर रहे हैं, ये भी तप है। और क्या तप करते हैं? बालों की कटिंग कराते थे, यहाँ करके उस तरफ फिर दिया पूरा, और फिर भी उसकी इच्छा नहीं करना, तो वो भी तप है। और क्या तप है? रोटी बनाना तो सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि वो तो संसार में भी नहीं बनाते हैं भाई। और फिर सन्यासी ब्रह्मचारी बन के भी रोटी बनानी पड़ेगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं, फिर भी रोटी बनानी पड़ रही है यहाँ। ये भी तप है। लेकिन बनाते समय देखो, ये तप की श्रेणी में तब आएगा जब हम उसको प्रसन्न मन से करेंगे। ये और एक साथ जोड़ लेना, आप सारे काम कर तो रहे ही हैं, सर्दी को सहन कर रहे हैं और कपड़े भी धो रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, खेत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे काम करते हुए उसको स्वीकार भाव से करना, गुरु की आज्ञा या ईश्वर की आज्ञा या अपने संस्थान की आज्ञा समझ करके, और अपने लिए वो कल्याणकारी है, ऐसे सहज मन हो करके, मन में अंदर से उथल पुथल नहीं हो, तब वो तप श्रेणी में आएगा। नहीं तो फिर वो उल्टा कर्म ही हो जाएगा और बंधन वाला कर्म बन जाएगा, बांधने वाला, अप्रसन्नता वाला कर्म बन जाएगा, डिप्रेशन में ले जाने वाला कर्म बन जाएगा। फिर वो तप नहीं बनेगा। वो सारे काम करते करते वो तप भी बन सकते हैं और वो दुष्ट कर्म भी बन सकते हैं, बंधन के कारण भी बन सकते हैं। दीदी, जो पुरुषार्थ करते हैं कठिन सुबह से लेके शाम तक, तो उनका वो स्वभाव हो जाता है, तो फिर वो तप नहीं। यही तो कह रही हूँ कि बाहर फिजिकली तो आपका अभ्यास हो जाएगा, आप करते जाओगे, लेकिन मन से यदि आप इतने जागरूक नहीं हो, इस भाव से यदि नहीं किया, तो मन से अंदर से फिर आपको वो एक तनावग्रस्त करने वाले कर्म हो जाएंगे।
आपको आदत पड़ जाएगी साल 6 महीने में, तो वो सब करते जाओगे आप। लेकिन 5-10 वर्ष के बाद आप कहोगे क्या 10 साल हो गए ऐसे करते करते, कुछ नहीं मिला है, अब मेरे को कहीं और ढूंढना है। ये जो भाव आया ये एक दिन में नहीं आया, ये 10 साल की जो अजागरूकता थी, लापरवाही थी, रोज थोड़ा थोड़ा वो अप्रसन्नता अंदर जुड़ती गई और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि अब मेरी BA हो गई, MA हो गई, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ, अब मुझे वहाँ जाके साधना करनी है। इसका मतलब ये साधना हमने नहीं बनाई। अब तक जो हम कर रहे थे ना, उसको कहने को तो वो तप था बाहर से, लेकिन हमने अपने अंदर उसको तप के भाव से नहीं लिया। नहीं तो 10 साल की तपस्या इकट्ठी होने के बाद तो तप का फल दिखना चाहिए। एक अद्भुत प्रसन्नता, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत संतोष। संतुष्ट सततम योगी ऐसे कहा है ना, तो सतत संतोष की भावना होनी चाहिए थी। और प्रतिकूलता में भी ना घबराए, ऐसी तप का तो ये परिणाम आना चाहिए था। जब आम का बीज बोया था तो फल किसका लगना चाहिए? आम का ही आना चाहिए। और यदि आम नहीं आकर के कोई कड़वा फल आ गया तो कहीं ना कहीं बीज में फॉल्ट था। निश्चित रूप से वो बीज आम का हमने समझ लिया था, लेकिन वास्तव में वो बीज आम का था नहीं। तो हमने इसको तब समझ लिया। 4 बजे उठना, स्वेटर न पहनना, खड़ाऊं पहनना, नंगे पैर रहना, योगाभ्यास करना, वस्त्र सादे सिंपल पहनना, खाना सादा खाना, इस सब को दूसरों ने भी तप बताया और हमने भी ये भ्रम पाल लिया। लेकिन मन से हम प्रसन्न नहीं थे। मन से लग रहा था कि और चारा भी क्या है, मजबूरी है। मजबूरी है तो फिर ये तप नहीं है। ये सारे तप ही बन जाएंगे, लेकिन इसके साथ मन का भाव जोड़ेंगे तब। तो ये तो हुआ शारीरिक। मानसिक तप कौन कौन से करते हैं? ध्यान में क्या मन का तप करते हैं बताओ? उसमें तप क्या हो रहा है? मन को अच्छा नहीं लगता है क्या करना? फिर तप कैसे होगा? फिर तो अच्छा लगता है तो हमारी मन की चाही हो रही है। तो वही बताओ कि मन इधर उधर जाता है, मन इसमें नहीं बैठना चाहता है, एकाग्र नहीं होना चाहता है, वो उधर जाता है। फिर उसको पकड़ के यहाँ लाते हैं, नहीं उधर नहीं जाना, अभी इधर आ जाओ। फिर थोड़ी देर इधर बैठता है, फिर कहीं दूसरी तीसरी जगह जाता है, फिर चौथी जगह जाता है, फिर पकड़ के लाना पड़ता है। ठीक, ध्यान उपासना में वो आप अपने मन को पकड़ पकड़ करके लाते हैं, ये एक मानसिक तप हुआ। और क्या करते हैं? ध्यान उपासना तो एक ही बार करते हैं ना, सुबह या शाम, 2 टाइम करते हैं। 2 टाइम करते हैं, 1 टाइम, दोनों टाइम, तो 2 ही टाइम हुआ, ये तो 2 ही घंटा हुआ। और मानसिक तप क्या करते हैं? शास्त्र स्मरण। ये तो सबसे बड़ा मानसिक तप है ये, वास्तव में है। मन को एकाग्र किए बिना शास्त्र स्मरण होता नहीं है। और क्या करते हैं? मानसिक तप है ये। लेकिन ये मानेंगे तब, बात वही है। ये इसीलिए मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ पाठ के बीच में, कि हमें वो काम करते समय ये एहसास होना चाहिए कि मैं तप कर रहा हूँ। अगर ये एहसास नहीं हुआ तो आप 5 दर्शन याद कर लेंगे, मेहनत उतनी ही कर लेंगे, लेकिन वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। और आप 5 दिन के बाद उसको भूल भी जाएंगे, क्योंकि आपने तप समझ करके उसको याद किया ही नहीं। आपने क्या समझ करके याद किया कि इनकी रोजाना की डांट से तो अच्छा याद कर लें, वही बढ़िया है। तो वो दूसरे के लिए किया आपने, और जिस दिन खत्म हुआ बोले आज छुट्टी बस। इतना तप जो किया था आपने, इतनी मेहनत जो की थी, वो फिर 8 दिन में फिर भूल भी जाएंगे। तो वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा और वो प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। थोड़ी प्रसन्नता तो मिलेगी, इतनी मेहनत की है, और जिस दिन पता लगा कि 5 याद हो गए दर्शन, लेकिन वो रोज रोज भी प्रसन्नता देने वाला और नित नई प्रसन्नता देने वाला भी बन सकता है, अगर हमने अपनी
मन की भावना को उसके साथ जोड़ा तो, और अगर हमने उसको तप समझा तो। नहीं तो फिर वो हमारा मन का स्वभाव तो ऐसा ही है, मैंने कई बार बताया ना, यहाँ से वहाँ जब पढ़ा रहे हैं हम, आपसे पहले जो भाई हैं उसमें स्वामी सूर्यदेव जी एक हैं पीछे के बैच के, तो जब इनको पढ़ाते थे तो दीदी जब ये बस ख़त्म हो जाए तो एक बार फिर हमें भेज देना, तो पता नहीं हम सारी देश दुनिया को बदल के रखेंगे। अब इतना पढ़ लिया ना, अब लोगों को भी तो जगाना है, अब लोगों को भी तो बनाना है। और मैं कहती थी अरे भाई तुम पढ़ लो, तुम्हें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बस जी अब तो खूब पढ़ लिया हमने, अब तो हम जाके जगाएंगे, आप देखना हम कैसे करेंगे। और जब इनका पूरा हो गया, इनको भेजा, तो फिर 4-6 महीना साल भर काम किया, तो वहाँ की जो आप तो जगाना चाहते हो, अगला तो जागना नहीं चाहता है। और अगला जागेगा कैसे, अभी तो हम ही नहीं जागे हैं। तो फिर कहते हैं जी अब वहाँ रहते रहते ना थोड़े से दिन हमें एकांत में भेज दो। तो एक तो गए एकांत में लोकेंद्र जी पूछ के, मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भेज दूंगी 10 दिन के लिए, लेकिन जब मैं कहूँगी तब जाना, अभी नहीं जाना। वो पूछ रहे थे 3-4 महीने पहले। वहाँ से अब इच्छा होती है कि हम कुछ स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जप करें, फिर इसकी इच्छा होती। और जब अब आपको ये अवसर मिला हुआ है तो आपको ये लगता है हम तो आए थे सेवा करने, देश को जगाने, भाषण देने, यहाँ हमें कहते हैं दर्शन पढ़ो, तो हमें भेजो, हम जाना चाहते हैं। तो मन का तो ऐसा ही स्वभाव है। तो तप की श्रेणी में मानसिक तप कब होगा, और इसको और ज़्यादा यदि आपको स्पष्ट करना है ना तप को, क्योंकि मैंने एक बात कही कि ये क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, इसका हमें ठीक ठीक अनुभूति तब होगी जब हम तप करेंगे। तप से होगा, कोई भी चीज़ बिना तप के नहीं मिलती है। तो तपस्या क्या है? तपस्या है 11 प्रकार की, 11 इंद्रियां हैं, और 11 की 11 इंद्रियों को जब उस इंद्रिय के अनुकूल ना हो, उसको भी मेरे लिए जरूर इसमें कोई ना कोई कल्याण होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रख करके उसको सहन करना, ये तप है। नहीं तो हम बहुत शिकायत कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा अपने बच्चे से, अपने बेटे से कहा कि भाई ये तेरे इतने दोस्त तूने बना रखे हैं 15-20, ना पढ़ने देते हैं, तो ये पूरे झुंड की बजाय कोई एक अच्छा दोस्त बना लो जो जीवन में आगे बढ़ाए। और ये इतने सारे जो दोस्त बना रखे हैं ये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा दोस्त तो एक भी बहुत होता है, और यदि वो मित्र के नाम पे मित्र नहीं हैं तो कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो। तो उसने कहा कि पापा आपको नहीं पता है, आजकल इस तरह का ज़माना चल रहा है, पता नहीं कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, तो हमारे पास ज़्यादा दोस्तों की संख्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हो तो एक ही काफ़ी है, और नहीं तो भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको समझ ही नहीं आ रही थी, तो उसको समझाने के लिए एक दिन उसके पिता ने कहा चलो आज इसकी परीक्षा कर लेते हैं। मेरा तो देखो एक ही दोस्त है, उसके पिता ने कहा, और इस बच्चे के थे 15-20 जो हमेशा बैठे ही रहते थे इसके पास, ना पढ़ने देते थे, इसकी कक्ष में भी, घर में भी, स्कूल में भी इसके साथ ही रहते थे। और जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते थे वो, उसके दोस्त भी। तो वो एक दिन रात को 11 बजे बोले चलो आज चलते हैं, इसकी परीक्षा कर लेते हैं, तो पहले तेरे वाले दोस्तों के पास ही चलते हैं। तो उसका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था, सबसे अच्छा दोस्त था, उसके घर गए दोनों पिता पुत्र। उसका दरवाज़ा नॉक किया तो उसकी अंदर से आवाज़ आई, बाहर से पहले इसने कहा अरे तुम सुन रहे हो क्या, मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। तो उसकी माँ ने अंदर से उत्तर दिया कि वो सो गया है, आप कल आना, अंदर से बिना ही दरवाज़ा खोले। तो उसने फिर भी वो नॉक करता रहा, नहीं मुझे, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ और मेरे साथ मेरे पिता भी हैं। तो इतनी देर में उसकी दोस्त की भी आंखें खुल गई, और अब की बार दोस्त ने बोला कि मैंने कहा ना मैं सो गया हूँ, अब आपको जो भी काम है कल आना, आप जाओ। और इसको बड़ा धक्का लगा कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सबसे अच्छा तो यही वाला था,
तो इसने ये पूछा भी नहीं कि भाई रात के 11 बजे पिता पुत्र दोनों आए हैं तो क्या इमरजेंसी है। तो ऐसे फिर दूसरे तीसरे चौथे सबके यहाँ गए तो किसी ने तो खोला ही नहीं, किसी ने कहा कि वो सो गया है, किसी ने कहा वो घर में नहीं है, मतलब किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। और सहायता तो एक्चुअली कुछ लेनी भी थी भी नहीं, परीक्षा ही चल रही थी। 15 के 15 दोस्तों से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। और फिर इनके पिता ने कहा कि मेरा तो एक ही दोस्त है, चलो अब उसकी भी परीक्षा कर लेते हैं। तो उनके वहाँ गए तो इनका जो पिता है उसने आवाज़ लगाई और वो अंदर से एक हाथ में एक लकड़ी लाठी लेके आया, एक हाथ में रुपए पैसे की एक थैली लेके आया, नोटों की गड्ढी लेके आया। तो इसके बेटे ने पूछा कि अभी तो हमने बताया भी नहीं था आपको कि क्या इमरजेंसी है और आप ये दोनों हाथ में लेके क्यों आई। तो उसने कहा भाई मेरा दोस्त आवाज़ लगा रहा है और वो भी रात के 11:30 बजे, तो ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी। तो अगर इसके साथ किसी ने झगड़ा किया है तो मैं लाठी लाया हूँ, मैं इसकी हेल्प करूँगा। और अगर कोई बीमार है और कोई धन आदि की आवश्यकता है तो हाथ में पैसे लाया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से इसकी सहायता की जाए। तो अब उस बच्चे की आंखें खुल गई कि हाँ भाई दोस्त तो ऐसा होना चाहिए। तो ज़्यादा भीड़ की बजाय एक दोस्त अच्छा होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। और कोई 2 मित्र थे, कहीं जा रहे थे तो उनकी ड्यूटी ये थी, जंगल से गुजर रहे थे। तो जब एक सो जाता तो दूसरा जगता था। तो एक दिन एक दोस्त सोया हुआ था, तभी वहाँ एक बड़ा सा सांप आया। तो उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, समझाने के लिए कथा है। उसने कहा मेरे पिछले जन्म का शत्रु है और मैं इसका खून पी करके अपना बदला लूँगा, तब मेरी ये सांप की योनि छूटेगी, तब मैं तृप्त होऊंगा। तो उसने कहा कि तुम्हें खून ही पीना है ना, बस इसका इतनी ही बात है ना, तो मैं तुम्हें खून दे दूंगा, तुम इसको डसो मत, नहीं तो ये मर ही जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, उस दोस्त ने हाथ में चाकू लिया और इसकी छाती पे बैठ गया। वो सो रहा था और उसने जब देखा कोई मेरी छाती पे बैठ गया, उसने आंखें खोली तो मेरा दोस्त ही बैठा है और हाथ में चाकू है। तो उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और उसने थोड़ा सा यहाँ से काटा उसकी छाती से। उसने कहा इसकी छाती का रक्त पीऊँगा मैं। वहाँ से थोड़ा काटा और उसको सांप को रक्त पिलाया और वो चला गया। और इसकी भी नींद का पीरियड पूरा हुआ, ये जगा और दोनों मित्र वहाँ से आगे चल पड़े। ना तो इसने पूछा कि भाई आप चाकू लेके क्यों बैठे थे और मेरे को क्यों काटा, उसको पता ही था इसने काटा है। और ना ही इसने बताया कि कोई आपकी जान लेने के लिए आया था और मैंने उसको भगा दिया है, बचा लिया है। तो ऐसे ही आगे चले गए। 2-3 दिन के बाद फिर जिसने उसको चाकू से काटा था उसी दोस्त ने पूछा कि आपको पता है आपको ये घाव कैसे हुआ और मैं आपकी छाती के ऊपर बोले हाँ मैंने एक बार आंखें खोली थी, मुझे पता है। तो बोले फिर आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं, 2-3 दिन हो गई कि मैंने क्यों काटा था। बोले पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि यदि तुम काट भी रहे हो तो भी उसमें मेरी कोई ना कोई भलाई होगी, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम मेरे दोस्त हो। इस तरह का विश्वास, इस तरह का जो फेथ है वो आध्यात्मिकता में उन्नति करवाता है। भगवान के ऊपर इतना विश्वास कि आज यदि कोई प्रतिकूलता भी आ रही है तो इसमें भी मेरे भगवान ने मेरी जरूर कोई भलाई सोची होगी। ये व्यक्ति तो निमित्त बन रहा है जो कर रहा है मेरे साथ बुरा, तो जरूर भगवान इससे मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ तो सिखाना चाहते हैं। कोई तो त्रुटि है मेरी साधना में, मेरे स्वभाव में, जो मुझे इस घटना के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह का फेथ, इस तरह का विश्वास। तो जो मैंने बताया 11 प्रकार का तप, तो चाहे उसमें हमारी आँख के प्रतिकूल कोई चीज़ हमारे सामने लाई जा रही है, जिस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते हैं, जिससे इतना ईर्ष्या द्वेष है और बार बार वही व्यक्ति सामने आता है, उस समय अपने मन को शांत रखना। अंदर से हमें क्या फीलिंग आ रही है ये बाहर वाला नहीं पहचान सकता है, हम ही पहचान सकते हैं। उस समय उस फीलिंग को कंट्रोल करना, ये तप है, चक्षु का तप है। ये वाणी का तप, ऐसी सिचुएशन आ गई हम बोल सकते हैं, हमें बोलना ही चाहिए और हम नहीं बोलेंगे तो हमें कष्ट होगा, और उस समय अपने आप को रोकना
कि अगर इस समय मैंने बोला तो और ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा अप्रीति होगी, और ज़्यादा कटुता आएगी, तो उसको रोक लेना, कंट्रोल कर लेना, ये वाणी का तप है। ऐसे शब्द का है, ऐसे स्पर्श का है, तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और 11वें मन का। हमारा मन कुछ और चाहता है, लेकिन ईश्वर हमारे को कुछ और सिखाना चाहता है। तो उस समय अपने मन को समझा के रखना, शांत रखना। कई बार हम वो काम करते तो नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर से परेशान होते, मन को नहीं समझा पाते हैं। तो अपने मन को उस समय पुचकार के, प्रेम करके, प्रीति से, अपने मित्र की तरह, अपने पुत्र की तरह, अपने बच्चे की तरह अपने मन को समझाना, ये मानसिक तप है। तो ये जब 11 प्रकार का हम तप करते हैं ना, तब जो आपने प्रश्न पूछा था कि शरीर से अलग कैसे अनुभूति हो, तब ये अनुभूति हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। उससे पहले तो शब्द हैं हमारे पास कि सभी कर्म जो हैं वो गुण कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज की हमारी जो अनुभूति है वो ये है कि मैं ही कर रहा हूँ कर्म। तो इसको तोड़ने के लिए फिर तप करने पड़ेंगे हमें। तो आपका हो गया प्रश्न जी। ओम दीदी, ये जो भूत प्रकृति मोक्ष बताया, इसका अर्थ क्या? भूत प्रकृति अंतिम श्लोक 34 नंबर श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। भूत का मतलब तो पंचभूत ही है, पंचभूतात्मक प्रकृति इसका विशेषण है प्रकृति का। भूत प्रकृति माने पंचभूतात्मक प्रकृति। और मोक्ष दे दिया उसे एक साथ में, दोनों से अलग हो गया ना। इस प्रकृति से जब मैं अलग हो गया, पंचभूतात्मक प्रकृति से, आत्मा को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, उससे अलग हो गया। ओम दीदी जी, आपने अभी बताया था कि सूर्य उदय होने के बाद हाँ। जो भी शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं सूर्य की उपस्थिति में होता है, कि सूर्य वहाँ पे, यद्यपि सूर्य निमित्त होने के कारण भी वह उसमें निर्लिप्त रहता है जी, सूर्य निर्लिप्त, यद्यपि सूर्य उसमें निमित्त तो है, हाँ हाँ किंतु वो उन सभी कर्मों से निर्लिप्त है। हाँ किंतु उसकी जगह अगर कोई चेतन सत्ता हो, कोई मनुष्य हो, हाँ, तब अगर शुभ और अशुभ दोनों कर्म हो रहे हैं उसके सामने, नहीं, चेतन हम ही हैं और हमारे सामने ही हो रहे, हमारे ही शरीर में हो रहे हैं। दूसरे का मत लो, हमारी ही उपस्थिति में तो हो रहे हैं, हमारी इंद्रियों से। और गीताकार कह रहे हैं तब भी हमारी आत्मा के ऊपर उसकी कोई लिप्तता नहीं आती है। हम ऐसे मान लेते हैं, हमने आरोपित कर लिया है अपने ऊपर कि हम ही सुखी दुखी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आत्मा सुखी दुखी नहीं होती है, बुद्धि सुखी दुखी होती है। और वो कर्म किए भी या तो बुद्धि ने, या तो मन ने, या तो इंद्रियों ने, मन के सहयोग से सारी इंद्रियों ने किए, या तो यह विशुद्ध रूप से मन ने किए। कभी मानसिक कर्म भी होते हैं, इसके अतिरिक्त कर्म होते ही नहीं है। या तो मन के सहयोग से इंद्रियां करेंगी, इंद्रियां कह लो या शरीर कह लो, सारी इंद्रियों को मिला के शरीर बनता है। और या विशुद्ध रूप से बुद्धि और मन से होंगे, तो उसका फल भी बुद्धि और मन को ही मिलता है। और बुद्धि को जो सुख दुख की अनुभूति हुई, उसको आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है अज्ञान के कारण, क्योंकि उसने मन और बुद्धि के साथ उस आत्मा ने अपने आप को बिल्कुल एकाकार कर लिया है। और वो हो सकता नहीं है, कभी नहीं हो सकता है, एकाकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा गुणातीत है और मन बुद्धि आदि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। तो इनका मेल ही नहीं है कभी भी, तो ये मिल सकते ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। ये जड़ और चेतन कभी घुल मिल नहीं सकते, वो जड़ है वो चेतन है, किंतु दोनों का सहयोग तो जरूरी है। संयोग हो ही नहीं सकता है। संयोग इस रूप में जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं ना, ऐसे नहीं मिल सकता है ये। और हमने ऐसे मान लिया है, हम ऐसे ही जी रहे हैं अभी। और जो ऋषि हैं उन्होंने उसको अलग करके भी दिखा दिया। तो ये केवल सिद्धांत की बात भी नहीं रही, तो ये प्रैक्टिकल आज से पहले करोड़ों करोड़ों ऋषियों ने करके दिखाया और उन्होंने अपनी अनुभूति बताई।
तो ये किसी ऋषि की अनुभूति ही है जो गीता है। तो वो कह रहे हैं कि ये अलग हो ही नहीं सकता, हमने ऐसा मान लिया है। जो नहीं हो सकता उसको करने के लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। दोनों अलग ही हैं, वो कभी लिप्त हो सकता ही नहीं, उसको हमने लिप्त मान लिया है। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर प्रकृति के बारे में बोला गया है। प्रकृति की यहाँ क्या परिभाषा कही गई है? सत्वरजतम साम्यावस्था प्रकृति, और फिर उसके सारे विकार, यही प्रकृति है। बताया ना इन्होंने 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया ना प्रकृति क्या है। अभी जो हमने पढ़ा इसके 5 नंबर श्लोक में तो बताया, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिये गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम। ये सब क्षेत्र, ये प्रकृति के गुण हैं। तो देखो यहाँ स्पष्ट ही गीताकार ने कहा सुख दुख किसके गुण हैं? प्रकृति के हैं, क्योंकि कर्म प्रकृति ही करती है, इसलिए सुख दुख भी प्रकृति, मन बुद्धि को ही होता है, आत्मा को नहीं होता है, आत्मा पे आरोपित हो जाता है। एतत् क्षेत्रम समासेन, समासेन माने संपूर्ण रूपेण, तो ये संपूर्ण रूप से हमने क्षेत्र के बारे में बता दिया। सविकारम, विकार सहित, एक तो मूल प्रकृति और मूल प्रकृति के विकार, ये सब प्रकृति है। यहाँ पर ये दोष आ रहा है कि क्रिया जो है जड़ कर रहा है और फल भी जड़ में ही मिल रहा है, ऐसा हो जा रहा है। और क्या, जो करेगा उसी को मिलेगा। तो जड़ तो क्रिया रहित है। चेतन के सानिध्य से करता है ना, अकेला नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश में होते हैं कर्म, बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं होते। तो ये प्रकृति और पुरुष का जो जोड़ा है ये ऐसा ही है जैसे एक लंगड़े और अंधे व्यक्ति का जोड़ा होता है। एक के पास आंख नहीं है, एक के पास पैर नहीं है, तो दोनों मिलकर के फिर जो अंधा व्यक्ति है वो अपने कंधे के ऊपर लंगड़े व्यक्ति को बिठा लेता है, सॉरी हाँ, तो वो रास्ता बताता रहता है। उसके पास पैर नहीं है, आंख तो है, इसके पास आंख नहीं है, तो दोनों की यात्रा चल जाती है, पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पे। तो इसलिए भगवान ने ये जोड़ा मिलाया है पुरुष का और प्रकृति का। प्रकृति भी मुक्त हो जाती है, पुरुष भी मुक्त हो जाता है, दोनों अपनी यात्रा पे पहुंच जाते हैं। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो चलिए, आज तो जो पूरा पीरियड है वो प्रश्न उत्तर में ही समाप्त हो गया। अभी समय हो गया है, तो कल 14वें अध्याय को शुरू करेंगे। प्रकृति के बारे में, त्रिगुण के बारे में विस्तार से बताया है। ये 14, 15, 16, 14, 15, 16 और 17 4 अध्याय हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं। इसमें 20-25 श्लोक हैं प्रत्येक में, किसी में 27 हैं, किसी में 24, किसी में 20, और बहुत सुंदर ये ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो कल हम इसको शुरू करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।